गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, बात करेंगे इसके फंक्शंस की एंड बात करेंगे इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग क्या होती है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस। मतलब कि जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड इंटरप्रेटेड किया जाता है। जिससे क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है, कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम आसानी से प्रोवाइड कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज की पॉइंट्स। देखो यहाँ पे ना कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं अकाउंटिंग के, एक बार उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है, जो अकाउंटिंग होता है कहीं ना कहीं ट्रैक करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, बेसिक चीज़ है, क्योंकि जब भी हम जितनी भी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है उनको ट्रैक करने में। नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। देखो जब हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को एक तरीके से ट्रैक कर सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं डिसीजंस भी ले सकते हैं कि हमको कौन सी ट्रांजेक्शन करनी है तो कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग होता है वो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, देखो जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। वो हमको क्लियरली बता देता है कि भाई ये जो फालतू का पैसा आप वेस्ट कर रहे हो ना, आपको ये वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, हम बहुत सारे खर्चे ऐसे कर देते हैं जो हमको बाद में पता चलते हैं। किसके हेल्प से पता चलते हैं? अकाउंटिंग की हेल्प से पता चलते हैं। क्योंकि जब हम ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज एंड इंटरप्रेट करते हैं तो तब वो हमको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हमको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग होता है एक तरीके की प्रोवाइड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं हमको फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखो इसमें कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर बताया गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। किसकी आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। मतलब कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं या जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना क्या है? अकाउंटिंग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमको जितने भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको हम एक सिग्निफिकेंट मैनर में, या हम बोल सकते हैं इन इन मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जाना है। ठीक है, देखो जितनी भी हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं हमें एक सिग्निफिकेंट मैनर में अपने बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और हम केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कहीं ना कहीं मनी से अफेक्ट हुई हैं। मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, फालतू की कोई भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है वो होती है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है। किसका प्रोसेस होता है? देखो सेम चीज़ें हैं। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। मतलब कि इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हेल्प करती है, या हम बोल सकते हैं हमको हेल्प करती है डिसीजन लेने में, जजमेंट करने में कि कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए यूज़फुल है और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो हम अकाउंटिंग तो कर लेते हैं लेकिन हमको ना अकाउंटिंग करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें ना कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें जो होता है फर्स्ट स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर सकते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, कि कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हमको रिकॉर्ड करनी है या नहीं करनी है। तो रिकॉर्ड करने से पहले हम उसको क्या करते हैं? एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग। देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमको रिकॉर्ड करना है, कौन सी को नहीं करना है। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि हम जनरलाइज करते हैं ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमको क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। और जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम उसको जनरलाइज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, मतलब कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसमें उनकी ट्रांजेक्शन्स को जनरलाइज किया जाता है। उसके बाद होता है क्लासीफाइंग। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटेंसी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। किस में क्लासीफाई कर सकते हैं, ग्रुप सिमिलर ट्रांजेक्शन अंडर द लेजर्स, मतलब कि जितने भी उनके ट्रांजेक्शन्स के लेजर होते हैं उसमें हम आसानी से अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज समराइजिंग। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग हम क्या कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग। जी हाँ, देखो जब हमने अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, क्योंकि इसकी हेल्प से हम अब क्या करते हैं, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को एक तरीके से समराइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जी हाँ, देखो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि एनालाइज, मतलब कि जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है, समराइज किया है, अब उसको क्या करना है, एक तरीके से एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हमने कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को गलत किया था या कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमको नहीं करनी चाहिए थी, वो सभी चीज़ें निकल के आते हैं इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग में। अब इसमें क्या होता है कि हम एनालाइज करते हैं स्टेटमेंट को, मतलब एक तरीके की स्टेटमेंट आ जाती है और उसको स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमको कौन कौन से स्टेप्स अपने बिजनेस में लेने हैं और कौन कौन से स्टेप्स अपने बिजनेस में नहीं लेने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो यहाँ पर ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं अकाउंटिंग के, जिनको हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। जी हाँ, अकाउंटिंग क्या करता है, कहीं ना कहीं हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग को यूज़ करने का अपने बिजनेस में, कि जो भी हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड है ना भाई, वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाए। ठीक है, बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी ना हो जो हम ना लिख पाए, या ऐसी ना हो कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम ज़्यादा लिख दें। तो हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को। उसके बाद होता है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ, अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि अकाउंटिंग हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसके बाद है एसेसी फाइनेंशियल सिचुएशंस। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करने का, मतलब कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इस समय पर क्या है। ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देखो जब हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है डिसीजन मेकिंग की। हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि भाई कौन कौन से हमको स्टेप्स अपने बिजनेस में लेने हैं, कौन कौन से स्टेप्स अपने बिजनेस में नहीं लेने हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोवाइड एविडेंस इन लीगल मैटर। देखो जब भी कोई लीगल मैटर हो जाता है या हम बोल सकते हैं कोई सी भी तरीके का इशू क्रिएट होता है, तो अकाउंटिंग हमको क्या करता है, एक एविडेंस के रूप में, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको प्रोवाइड कराता है, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग में बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हुई होती हैं वो सभी वैलिड होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। हाँ, सीधी सी बात है कि ये एक फंक्शंस होता है अकाउंटिंग का। इसमें क्या करता है कि हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, हम जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हुई हुई हैं उनको हम डेट वाइज एक सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जी हाँ, जब भी हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद ना एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है। अकाउंटिंग क्या करता है, एक तरीके की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है
कि आपके बिजनेस में ये चल रहा है, आप इतने प्रॉफिट में हो, आप इतने लॉस में हो, आपकी असेट्स इतनी है, आपकी इतनी लायबिलिटी है। तो इन सभी की इन्फॉर्मेशन हमको कौन देता है? अकाउंटिंग देता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं? बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो, जब हमको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाती है, जब हमको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है, तो उसी के व्यापार पर हम बजटिंग एंड फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है टैक्सेशन। जी हाँ, आपका जो अकाउंटिंग होता है वो हमको कहीं ना कहीं टैक्सेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग। जी हाँ, जो अकाउंटिंग होता है वो हमको कहीं ना कहीं ऑडिट में भी हेल्प करता है। और उसके बाद होता है कॉस्ट कंट्रोल। जी हाँ, जो अकाउंटिंग होता है वो हमको हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की भी। देखो, जो भी हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, देखो जब भी हम बिजनेस करते हैं, या तो हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जो भी कॉस्ट आ रही है हमको सर्विस प्रोवाइड करने में, या बोल सकते हैं एक तरीके की किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम उसके बेहाफ पे कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन से क्वारीज बनती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी हमको बता सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।